भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने अमेरिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। भाजपा ने कांग्रेस नेता को सीरियल अपराधी और जॉर्ज सोरेस का एजेंट बताया है, साथ ही उन पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। राहुल गांधी के मुताबिक इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। राहुल गांधी 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। इसी दौरान उन्होंने 20 अप्रैल की शाम भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने बालिग नहीं हैं उससे ज़्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे तक की वोटिंग का आंकड़ा दिया था। इसके बाद 5:30 बजे से शाम 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई, लेकिन 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग मुमकिन ही नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा, एक वोटर को वोट डालने में लगभग 3 मिनट लग जाते हैं। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि वोटर्स की लाइन तो रात 2 बजे तक लगी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल ही न कर पाएं। राहुल गांधी के इन आरोपों पर भाजपा नेता संबित पात्रा की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग के। अब बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? आप ये बताइए कि 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली, तो आपने पूरे देश में और सदन में भी ढिंढोरा पीटा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? आपने ये जो जश्न मनाया था, क्या हम कॉम्प्रोमाइज थे? और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें 9 सीटें मिली और आपके गठबंधन को हमसे अधिक मिली थी। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन बाय यू? केवल इतना ही नहीं, आपने सामने बैठा करके सदन में अयोध्या सीट हम हार गए, इस प्रकार से आपने पूरा सेलिब्रेशन किया। क्या इसके पीछे आपका किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज था इलेक्शन कमीशन के साथ? किस प्रकार से यह संभव हुआ? क्योंकि भारत में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, भारत में आज सजीव लोकतंत्र है, इसी कारण यह संभव हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, वो विदेश जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इससे पता चलता है कि कुछ मोदी विरोधी लोग अब भारत विरोधी हो गए हैं। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं।
सारे जो क्लेम्स बस्ट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको केवल विदेशी धरती पर जाकर फिर से उठाना, ताकि भारत की संस्थाओं के खिलाफ संशय, डाउट पैदा किया जा सके। ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा पड़ा। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरेस का एजेंट होने का आरोप लगाया। प्रदीप भंडारी ने पूछा कि राहुल हमेशा विदेशी धरती पर भारत को बदनाम क्यों करते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत के ज्वलंत मुद्दों को उठाया है। इससे पहले भी वे भारत में बेरोजगारी और आरएसएस बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे सांप्रदायिक नफरत के मुद्दे को यूएस और यूके में उठा चुके हैं। हालांकि बीजेपी इसे भारत विरोधी प्रचार बताकर खारिज करती रही है। राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं। वो इस चुनाव में फर्जी तरीके से वोटर से जोड़े जाने का आरोप लगाते हैं। राहुल ने चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांगा था। इन आरोपों पर चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया आई थी। चुनाव आयोग का कहना था कि वो राजनीतिक दलों को प्राथमिक हितधारक के तौर पर देखते हैं, यकीनन वोटर्स प्राथमिक हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।